धर्मेंद्र प्रधान बेटा यूएसए में, निर्मला सीतारमण बेटी यूएसए में, ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटा यूएसए में, जयशंकर बेटा यूके में, स्मृति ईरानी बेटा यूके में, पीयूष गोयल बेटा सिंगापुर में, अनुराग ठाकुर बेटा कनाडा में। क्या बात कर रहे हैं? निशिकांत दुबे बेटा स्कॉटलैंड। चिंता तो कम वक्त हमें है ना, हमें तो अपने लड़के को यही नर्सरी कराना है, यही प्री नर्सरी कराना है। हमें तो देश से भी प्यार है, गद्दार थोड़ी है हम कि लड़के को भेज देंगे बाहर, कितना भी पैसा हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बाबा रामदेव था, उसने हमें ज्ञान दिया कि 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसने ऐसे बात भूल गया। इन बातों को कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो, ये जूम करो। कैसे बता रहा था भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, पूरी स्टडी की बाबा ने। अच्छा, कमाल की स्टडी करता है बाबा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? वाह, अरे वाह, मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं साहब, 35 का चाहिए मुझे तो। वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, ये जनता भी खुश है। आपको आज गैस सिलेंडर रजत दलाल भी थे, सॉरी रजत शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन सब ने का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिला। अभी बता था भाई, गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे। इन सब ने हमारा काटा, सब ने हमारे को उलूल जुलूल वादे कर करके लूटा। 1.5 करोड़ नौकरी आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200-200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। कब हो गया ये? हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं ऐसा। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दिए। बात तो सही है। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दिए। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए, और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में वो आप सबको पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए ये इनका जर्नलिज्म कितना तगड़ा है भाई साहब का। आप ये 2 तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें जिससे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें ये ऐसे बात कर रहा है जैसे दोनों की छठी खा के बैठा है। कौन 3 साल छोटा है, कौन 4 साल बड़ा है, कमाल कर दिया। अबे डेटा दिखाना था तो ये दिखाते कि चीन ने भारत को $151 बिलियन का सामान दिया है 2025 में। क्या? कहीं 136 भी मिलेगा डेटा, और भारत ने केवल $19 बिलियन का दिया है। कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। आज भारत छोड़ दीजिए और बड़े बड़े देश चाइना पे पूरी तरह डिपेंड है। सही पकड़े हैं। और तुम इनको कह रहे हो कि ये 16 लाख का मशरूम खाने में बिजी है। भाई ये देश की तरक्की में बिजी है, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने कंधे पे ले गया है। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया। आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला किया तुमने इसका एनालिसिस। लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। शर्म है कुछ। मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती, अंदर घुसेंगी देखिए। स्नेहा दुबे वही अधिकारी स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने अपने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, अभी मजा आएगा ना। पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। ये हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये फंस गया सी। ये देखिए, वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ से। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था, हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो? 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है। अरे बड़े खतरनाक लोग। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। सही पकड़े हैं। ये देखो, ये भाई क्या पत्रकारिता करेगा, इसकी पत्रकारिता का लेवल देखिए। आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है? प्लास्टिक की कुर्सी में छोटा सा छेद क्यों बना रहता है?
ये सवाल है इसके। इसको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। ये सुनिए भाई का। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। ओ, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। अच्छा, खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, ठीक है, और नाना प्रधानमंत्री था, और जीजा आज भी बहुत पैसे वाला आदमी है, और एक मेलोडी की कीमत नहीं जानेगा वो। नहीं, बच्चा है वो तो, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे। गजब बेइज्जती है। तुम क्या जानो। दुर्भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया है। ये दुर्भाग्य है। शर्म करो शर्म। आजकल मीडिया भी क्रिएटिव होती जा रही है। देखिए इनका क्रिएटिव होना देखिए। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या 130 जा पहुंची है। इससे 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। दलाल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने 4 गालियां दी हैं। तीसरे नंबर पर 3 गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी 3 पार्टियां हैं, और चौथे नंबर पर बीआरपी पार्टी। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये देश का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी को लोकतंत्र है, अगर किसी ने खराब बोला है, ज्यादा खराब बोला है, FIR करा दो। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, जिसने भी बोला था FIR करा देते कि प्रधानमंत्री के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये मीडिया पे तुम गालियां गिनने बैठी थी, कौन है का डेटा बना रहा है बे? इस देश में 2025 में कितने स्टार्टअप बंद हो गए। टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में कोई भारत की कंपनी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? और ये किस चीज का डेटा लिए घूम रहे? 130 गालियों में, चलो आप 130 भी बोल देते, 130 के क्लासिफिकेशन है। क्या कमाल की रिसर्च चल रही है। और आप कहते हो ये टीचर कर रहे हैं, टीचर मजबूर करता है बच्चों को, ये टीचर मजबूर कर रहा है, और तुम्हारे ये मजबूरियां हम नहीं समझ पा रहे। नहीं कि ये मजबूर किन मजबूरियों के लिए किया जा रहा है वो हमें नहीं पता। कमाल हो गया सर। एक बच्चा वेदांत CBSE एग्जाम वाला था, तो ये भाई साहब अशोक श्रीवास्तव पत्रकार हैं DD न्यूज के, ये लिख रहे हैं कि इस बच्चे के बारे में क्या पाकिस्तानियों ने भी CBSE के एग्जाम दिए थे। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस टाइप के देश प्रेमी हैं कि 24 घंटे सोते जागते इनके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान चलता है। कुछ भी बात होगी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, कुछ भी बात होगी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अबे तुम झांक के आते हो क्या ड्रोन के माध्यम से क्या हो रहा है नहीं हो रहा? जबकि बच्चे की लोकेशन है साउथ एशिया। अबे इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, बांग्लादेश भी साउथ एशिया में आता है। कैसे यार पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग, थोड़ी तो शर्म किया करो। गजब बेइज्जती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्रेडिबिलिटी है। बात माफी मांगने से नहीं होगी बार बार कि तुमने माफी मांग ली। बात तो सही है। वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया ठीक जा रहा है, फिर इन लोगों ने कहा कि अब हमें बाहर से चीजें सस्ती मिलेंगी, ऐसा ही कुछ कहा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुर्गा साहब बैठे हैं, ये गरीब हो गए और मेरी वजह से हुए। अभी मजा आएगा ना। अब मैं इन भाई साहब को, सिन्हा साहब को, इस लड़की नताशा को और इनको वीडियो बनाने पे लगता हूं कि दुर्गा साहब देखिए गरीबी के फायदे, आपके पास इनकम टैक्स कभी नहीं आ सकता, आपके पास GST कभी नहीं आ सकता, आपको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। अब आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको टेंशन नहीं है कि आपको अपने बच्चों में प्रॉपर्टी किस अनुपात में बांटनी है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ये गरीबी के फायदे। इस तरीके से इस छलयुग में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब पेपर लीक के फायदे आपको बहुत जल्दी बताए जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यह पत्रकारिता है। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गए। इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन। इसी सूची में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति ट्रंप के 4 करोड़। अभी आप मुझे बोलो, ये लड़का बैठा है, अभी तुम्हारे कितने फॉलोअर हैं? 3.5 लाख। कितने में खरीदा है चैनल? 30,000 में खरीदा है। सही पकड़े हैं। 3.5 लाख फॉलोअर है, 30,000 में चैनल खरीदा है। आपको बताऊं, आप जाइए और लिखिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स परचेज रियल, अभी खरीद दिए जाएंगे, जितने मर्जी खरीदने। रुको जरा। लेकिन मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे देश की ताकत दिखेगी कि मेरे प्रधानमंत्री के 100 मिलियन है, जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स से आधे से भी कम है, आधे से भी 5 करोड़ से भी कम है। प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर्स है। वाह मोदी जी, वाह वाह। उसके बाद तीसरे स्थान पर जेलेंस्की है यूक्रेन के। मैं इस महिला को कैसे समझाऊं कि अभी भी बहुत कम है। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो, उसमें 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। और अभी तो रुको, अब आप कहेंगे कि कम लोग हैं इंस्टाग्राम पे। नहीं साहब, 43 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे भारत में हैं और 10 करोड़ फॉलो कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब तुम यूएस से कंपैरिजन करो, इनकी जनसंख्या तो तुम्हें पता ही होगी। क्या इससे प्रधानमंत्री का कद नापा जाएगा कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं? जब इंस्टाग्राम नहीं था तब तो नेताओं के कद ही नहीं होते होंगे। ये थंबनेल है साहब इनके। साहेब की शादी, मोदी का धर्मपुत्र, मोदी की मुट्ठी में क्या है? देश है
और क्या है? पुतिन का 150वां साल जिंदा वाला फॉर्मूला क्या है? मुझे भी दे दो, मुझे और धोना है 80 साल। ये देखिए, इंडिया के पापा, क्या लैंग्वेज है ये? इंडिया के पापा है? बता दो फिर, राष्ट्रपिता इन्हीं को घोषित कर दो। ये तुम्हारे थंबनेल है और तुम ज्ञान दूसरों को दे रही हो। देखिए, इन्हीं का पत्रकार, ये ही खुद ब्लैक एंड व्हाइट शो का ये है, जिसमें आराम से नीचे शारदा.com, हाईएस्ट पैकेज 1.6 CR, शारदा यूनिवर्सिटी। अरे साला, क्या ये भ्रामक ऐड नहीं है कि पिछले 5 साल में एक बच्चे का पैकेज 1.6 CR चला गया? 70% लोगों की नौकरियां नहीं लग रही इन यूनिवर्सिटी में, नहीं आ रही कंपनियां। ये तो धोती खोल रहा है। और आप क्या दिखा के भ्रामक कर रहे हैं लोगों को? 1.6 CR, बच्चा पूरा सोच लेता कि 1.6 CR का पैकेज 12 से भाग करता हूं, नहीं लग पा रहा, कोई बात नहीं, 10 लाख। और 10 लाख में क्या क्या होगा? सब कुछ होगा। ये तो अभी ट्रेलर है। और इस दौर में क्या अच्छे पत्रकार नहीं है? इस दौर में अच्छे पत्रकार भी हैं। इस सज्जन को देखिए आप, ये सज्जन भी उसी चैनल पर रहते हुए लगातार जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, जिम्मेदारियां पूछ रहा है उनसे। सही पकड़े हैं। ऐसे सज्जन भी है आपके लिए, तो सीखने के लिए भी है साहब। सीखिए इनसे, इनके शो देखिए कि किस तरीके की डिबेट करते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। कंप्रोमाइज किया बंदे ने। बात तो सही है। इनसे जूनियर लोग वाइस प्रेसिडेंट बने बैठे हैं इस चैनल में। अगली ने कहा कोई बात नहीं, छोटी मोटी पोस्ट दे दो, लेकिन जनता के मुद्दों पे बात करूंगा। ऊपर जाके भी तो हिसाब देना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सब कुछ पैसा ही थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है खान मार्केट के आसपास ही रहेंगे तभी इज्जत है। नोएडा में भी सस्ते घर मिल जाते हैं। ये देखिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है। मैं भी पानी पी लेता हूँ। ये देखिए, अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। जूम करो। कहवा लुकवा के जयबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है इसका, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता ये। मेरे पास वीडियो है इसका, अभी इस वक्त मौजूद है। दिखाई ना, मेरा हो ही नहीं सकता। ये फंस गया सी। उसके वीडियो में है और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। मेरे को तो हर जगह सामना अभिनय कर रहे हैं। ये कौन है वीडियो में? अभी मजा आएगा ना। कहवा लुकवा के जयबू चोली के रसगुल्ला, कल गली में तुहराया है तो रखिया खिड़की गुल्ला घुसे। ये आप है मनोज तिवारी जी। शर्म है कुछ? मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को देख रहे हैं आप ये किस तरीके से सफाई से झूठ बोल देते हैं? अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, बाकी 2 देख सकते हैं, ये वाला ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। थोड़ा ज्यादा हो गया। इनका एक बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने मुझे ये बड़े क्यूट लगते हैं। ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। इनके इंटरव्यू जब भी देखेंगे, जैसे ही फंसेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं इसमें, मुझे पता नहीं चल रहा है। मुंह पे झूठ बोल देंगे। गजब बेइज्जती है। और कोई शाहरुख खान के मैंने कितने इंटरव्यू देखे हैं, उससे आज तक जितनी भी फिल्मों की बात की, कभी ये नहीं कहा कि ये वाली मेरे लिए ध्यान नहीं आ रहा। सोचिए, आदमी जब कोई गाना करता है डूब जाता है। और अभी तो रुको, मैंने भी अपने जीवन में एक गाना बनाया, मैं डूब गया हूं। मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां पे थी। और ये आदमी कह रहा है कि मुझे याद नहीं है। इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है तुमने कि तुमने 6000 गाने लिख दिए हैं। निक जोनस नहीं हो भाई। गजब बेइज्जती है। जब ये मामला इतना बढ़ गया तो अंजना जी आई, उन्होंने क्या लिखा? शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है, दवाई तो है ही नहीं दर्द की। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरे वीडियो को वायरल करने के लिए धन्यवाद। ये भी देख लेती कि वायरल तो आपका ये पोस्ट भी हुआ, 51 लाख लोगों ने देखा। रुको जरा। और आपने देखा 24,000 ने सिर्फ दिल बनाया है। महिला हैं आप, तब की बात कर रहा हूं मैं। 24,000 ने दिल बनाया है। 24,000 से ज्यादा 28,000 प्रेम बरसाया लोगों ने। मैंने आपके इसी ट्वीट का जवाब दिया था, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जो लोग ट्रोल आर्मी बता रहे उनको। अभी मजा आएगा ना। केवल 591 लोगों ने देखा। यह शाम तक की रिपोर्ट है, सिर्फ 591 के लोगों ने देखा, यानी 5 लाख समथिंग। लाइक 25,000 आपसे ज्यादा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये दिल कमाने पड़ते हैं। 17 साल से जो बच्चों की मदद की है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया है, वहां से ये दिल कमाने पड़ते हैं। दिल में घर बनाना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है।